हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। आइए आज की क्लास में शुरू करता हूँ। ये क्लास है आज की हमारी टाइम एंड वर्क पर। ठीक है, यानी समय और कार्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे। कुछ सवाल ऐसे आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग को थोड़ा करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर आप देख लें तो इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब पहली बात तो किसी सवाल को देख के आप डरेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारी पाठशाला में टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो उससे शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो तूफानों में पलते हैं अक्सर वही दुनिया बदलते हैं। ठीक है, जो तूफानों में पलते हैं अक्सर वही दुनिया बदलते हैं। तो तूफानों में लड़ना सीखिए। ठीक है, नहीं तूफान आके भाग जाए घर में। ठीक है, भागना है। भागते कौन है? जो बुज़दिल होते हैं। ठीक है, तो आपको तो लड़ना है भाई। एक सवाल देख लिया, थोड़ी अरे सर थोड़ा कठिन लग रहा है, हटा दीजिए इसको। नहीं, फाइट करिए। जब तक इससे लड़ेंगे नहीं तब तक ये टूटने वाला नहीं है। जब एक कमज़ोर इंसान होता है ना तो उसको कोई भी धमका के चला जाता है। थोड़ा टाइट हो खड़े होइए ना, फिर देखिए कौन आता है, कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो जो तूफानों में पलते हैं वो अक्सर वही दुनिया बदलते हैं। आइए देखते हैं हम लोग भी थोड़ा सवाल बदल लें। अब ये पहला क्वेश्चन मैंने इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि ये जो ए है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। बी उसी काम को 30 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। ये तीन लोग हैं, अलग अलग उनकी कार्य क्षमता दी गई है। तो ये बताइए, जो काम तेज करेगा उसको ज़्यादा दिन लगेगा, कम लगेगा? जाहिर सी बात है भाई, कम लगेगा, क्योंकि जो ज़्यादा तेज काम करेगा जल्दी जल्दी खत्म करना चला आएगा। अब भाई मान लीजिए 10-10 रोटी, मतलब 3 लोग खाने वाले हैं। ठीक है, उनको आपने 10-10 रोटी दे दी, लो भैया खाओ। तो जो ज़्यादा तेज खाएगा वही जल्दी खत्म करके भागेगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पर कुछ काम था। ए किसी काम को 20 दिन में किया, उसी काम को बी जो है 30 दिन में किया, और सी उसी काम को 60 दिन में किया। ठीक है, तीन लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया और कर भी दिया, तो पता भी चल गया कितना कितना है। लेकिन हम क्या निकालेंगे? उनकी क्षमता निकाल लेते हैं। उनकी क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेना पड़ेगा। और जब तीनों नंबर का आप एलसीएम लेंगे तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 60 हो जाएगा। और मैं आपको एलसीएम लेने का तरीका, आसान सा तरीका बता दे रहा हूँ। 20 ले लीजिए, 30 है और 60 है। ठीक है, ये 3 नंबर से इनका एलसीएम निकालना है। तो सर हम क्या करते हैं? ऐसे में काट लें, 2 से काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं। नहीं मत करो, क्यों कर रहे हो ऐसा? ठीक है, क्योंकि आप हमारी पाठशाला पे ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको इन जो सब दिख रही तीनों संख्याएं, उसमें सबसे बड़ी वाली संख्या ले लीजिए। जो सबसे बड़ी होगी उसको चुन लीजिए। अब बताइए 60 है ना। अब फिर देखिए क्या ये दोनों बाकी जो अदर छोटी संख्याएं हैं उनसे ये कट रही है कि नहीं कट रही है? तो 30 से भी कट रही है और 20 से भी कट रही है ना। बस जब कट रही है तो वही एलसीएम हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? एलसीएम। अगर नहीं कटती, अगर क्या होती? नहीं कटती, अगर मैं ले लेता हूँ 40। चलिए 20, 30, 40 दिख रहा है ना आपको। अगर इसमें से अगर बड़ी संख्या हम देखें कौन सी है? 40 है। लेकिन सर 30 से नहीं कट रही, 20 से तो कट जा रही है। इसका मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? अब आपको करना क्या है? बस इसका पहाड़ा पढ़ दीजिए। 40 गुना कितना हो जाएगा? 80। 20 से पहले भी कट रही थी तो 20 से अब भी कटेगी। समझ में आ रहा है ना? अब लेकिन 30 का मैटर है, तो 30 से क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है सर, तो 3 गुना कर दीजिए। 40 3 120। क्या आप कटेगा? हाँ सर कटेगा। 3 चौके 12, 30 चौके 120 होता है ना। अब आगे 120 तो 120 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। इजीली आप कर सकते हैं। एलसीएम सब निकालने के लिए आप छोटे बच्चों से पाई नहीं खींचेंगे। ठीक है, जो भी बड़ी संख्या आपको दिखे उसको क्या करना है? बाकी लोगों से कंपेयर करना है, देखना है कि बाकी लोगों से कट रही कि नहीं कट रही। नहीं कटेगी तो उसका पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 2 गुना कर लीजिएगा। नहीं कटेगा 3 गुना कर लीजिएगा। नहीं कटेगा 4 गुना कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं तो कटेगी। अगर समझ लीजिए प्राइम नंबर है, अगर दूसरी जो संख्या है उसमें किसी से कोई भी संख्या प्राइम दे दिया है तो समझ लो डेफिनेटली कभी नहीं कटेगा, क्योंकि प्राइम नंबर से जो प्राइम नंबर है उससे कटेगा नहीं। अब जब नहीं कटेगा तो आप क्या करिएगा? उसका गुणा कर लीजिएगा, डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, वो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आपको एक तरीका पता चल गया होगा एलसीएम निकालने का। आप देखिए इसका एलसीएम कितना आ गया? 60। हम लोग सवाल पे थे, एक किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है उसी काम को, और सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। इसका मतलब सी वाला बहुत लेजी है, एकदम धीरे धीरे काम कर रहा है, रेखा रेखा के, है ना। और कितना दिन ले लिया? 60 दिन ले लिया। अब बताइए 60 है टोटल। हम जब एलसीएम लेंगे तो जो टोटल आता है वो काम आता है। क्या आता है? काम आता है। तो टोटल काम कितना है? 60 काम है। ये कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो सर एक दिन में कितना किया होगा? 20 या 60। एक दिन में कितना काम किया होगा? 3 काम। बी 30 दिन ले रहा है 60 काम करने, तो 30 गुना के 60, यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। और सी 60 है कम, 60 1।
यानी किसी एक दिन में एक ही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा गया है कि तीनों मिलकर, ऐसा सवाल आपको आएगा इसलिए कि ए बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, वो भी आप कर लीजिएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा, 3 2 5 1 6 और 6 से भाग दीजिए, कुल काम में 6 दार 60 10 दिन में काम खत्म। लेकिन सवाल में कहा गया है कि ए को काम करना है, किसको करना है, ए को पूरा काम करना है। तो बताइए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अगर इसको करना होता 60 काम तो कितने दिन लगता, ए बराबर हो जाता 60/3 बराबर 20 दिन। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अभी ये कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कहा है कि एक काम करने जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके तीसरे दिन 2 दिन का अंतराल देकर तीसरे दिन पे, यानी तीसरे दिन सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, तीसरे दिन जो है ये कौन कौन जा रहे हैं, बी और सी इसकी सहायता करने जा रहे हैं। यानी कि एक बेचारा काम कर रहा था अकेले, बी और सी पहुंच गए, कहा भैया काम हुआ, ऐसे कहते हैं कहा भैया काम हुआ, कहता है अरे यार नहीं हुआ, करा देते तो बड़ा बढ़िया रहता। तब तक ये बी और सी दोनों आ जाते, कहते ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताइए क्या ए पहले दिन काम किया होगा ना, पहले दिन कितना काम किया हुआ, 3, दूसरे दिन भी 3, तीसरे दिन भी 3 काम। अब तीसरे दिन वो किया होता 3 काम, लेकिन तीसरे दिन कौन आ गए, बी भी आ गया, ए कर रहा है, बी भी आ गया और सी भी आ गया। तो बी आया होगा तो कितना काम किया होगा उस दिन, 2 काम, और सी आया होगा कितना काम किया होगा, 1। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पे हमें ये 3 दिन का काम है पूरा, ध्यान दीजिए, इतना जो है 3 दिन का, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्योंकि पहले दिन कोई पूछने नहीं आया ए को, और दूसरे दिन भी कोई नहीं पूछने आया, ए दोनों दिन अकेला काम किया है। तीसरे दिन में बी और सी मिलकर आते हैं, कहते हैं भैया ये कैसा चल रहा है, तो कह रहा है कि हाँ यार करा देते थोड़ा कम हो जाता। तब ये दोनों लोग आए थे और दोनों मिल करके ये 2 काम किया, और ए जो सी वाला एक काम किया, वो एक ही काम किया, अब कर दिया। अब 2 और 1 मिला कितना काम हो गया, 3 काम ये दोनों मिलकर किए, और 3 काम तो अकेला वो एक कर ही रहा था, क्योंकि भाई उसकी इसी का काम है, उसको जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक है। वो रोज 3 काम करता था, वो 3 काम उसने कर लिया। अब दोनों मिलाकर कितना काम हो गया, 6 का, सॉरी 3 पहले दिन, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 3 मिलाकर इसका काम तो जो टोटल ए का काम होगा वो कितना काम हो जाएगा, 9 काम। भाई 3 पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया ना, तो 3 दिन किया तो 9 काम इसका हो गया। लेकिन तीसरे दिन ये दोनों भी आए थे, 3 काम किए, तो मिला कितना हो जाएगा, दोनों मिला करके 12 काम। कितना काम हो गया, 12 काम। यानी कि ये जो 12 काम है वो कई दिन का काम है, 3 दिन का काम है। तो फिर 2 दिन नहीं आएंगे, यानी कि भाग जाएंगे, अगले दिन नहीं आएंगे बी और सी। क्यों नहीं है, क्योंकि उनका काम ही नहीं है, एक का काम है, एक करता जा रहा है। एक अब चौथे दिन भी क्या करेगा, यही करेगा 3 काम, 5वें दिन भी ये करेगा 3 काम, 6वें दिन फिर ये दोनों आ गए, यानी कि 2 दिन बाद तीसरे दिन ये बी और सी क्या कर रहे हैं, मदद करने आ जाते हैं, ठीक है। तो तीसरे दिन फिर आएंगे, तो फिर कुल मिलाकर कितना काम हो जाएगा, 3 3 6, उस दिन 6 काम हो जाएगा। रोज 3 काम चलता था, और जब आएंगे उस दिन 6 काम हो जाएगा, यानी कि 3 दिन पर कुल मिला के 12 काम हो रहा है, 3 दिन पे 12 काम हो रहा है। अब 12 काम हो रहा है कितने दिन पे, 3 दिन पे, करना कितना है 60, तो टोटल 60 वर्क है, टोटल टाइम बराबर हो जाएगा, टाइम इक्वल टू ये 60 काम हो रहा है, लेकिन 12 से भाग दें, यानी कि 3 रुपए में 12 टाफी मिल रही है, तो 60 टाफी खरीदने में कै रुपया लगेगा, तो 12 से भाग दीजिए पहले, 12 5 60, यानी 5। और कितने दिन में काम हुआ था, 3 दिन में ना, तो 3 से कर दीजिए गुणा, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 जा 15 डेज, ठीक है। यानी ए उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, 15 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। फिर एक बार सवाल समझिएगा कि ए और ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम उसी काम को 30 दिन में, और सी उसी काम को 60 दिन में, तो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और जब इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है, 60 हो गया। बी अब जब इस काम को कर रहा था, तो सॉरी ए उस काम को कर रहा था, तो 20 दिन लग रहा था, इसका मतलब वो 3 काम 1 दिन में खत्म कर दे रहा था। बी उस काम को करने में कितना 30 दिन लिया, इसका मतलब वो 2 काम कर रहा था। ए 60 काम था, 60 दिन ले लिया, एक कर रहा था, कि 1 दिन में कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है। यानी कि मान लीजिए 60 रोटी थी, बी जो है, ए बेचारा 3 रोटी खा रहा था, 20 दिन में खत्म कर दिया। बी जो है 2 रोटी खा रहा था, खत्म कर दिया 30 दिन में। ए जो है, सी जो है वो 1 रोटी 1 दिन में खा रहा था, 60 रोटी 60 दिन लग ही जाएगा ना, खत्म। अब लेकिन काम था खत्म करने के लिए ए के लिए, तो ए काम पे जा रहा है लगातार रोज, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी उसे सहायता करने के लिए आ जाते हैं। तो वही पूछा था कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा उनकी सहायता से, लेकिन सहायता कितने दिन को हो रही है, हर तीसरे दिन में सहायता हो रही है। तो आप तीसरा दिन हमेशा देखेंगे, 3 दिन में कुल मिला करके 12 काम हो रहे हैं,
3 दिन कुल मिला करके 12 काम, फिर अगले 3 दिन में 12 काम, फिर अगले काम 3 दिन में 12 काम। ऐसे करते करते आप जब जाएंगे 15 दिन में, तो 15 दिन में सब काम सफाचट हो जाएगा। यानी कि 12 काम से आप भाग दे दीजिएगा, 12 25 60, कितना काम हो गया, मतलब कितना दिन लग गया, 5 दिन। 5 हुआ, 5 बार ऐसा मतलब ये इस बात को 5 बार दोहराई जाएगी। किस बात को, कि 3 दिन पे दोनों लोग आए थे, 3 दिन पे दोनों लोग आए थे, जब 3 दिन पे आ रहे हैं तो 5 बार ऐसा हुआ, तो 5 दिया 15 दिन, कुल मिला कितना दिन लगा, 15 दिन में काम खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अभी आप देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन एक है, इसी टाइप का, थोड़ा सा अलग हुआ है, उसमें पैटर्न अलग बदल दिया गया है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है, और बी ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी यानी सी दिया जाता है, और उसकी सहायता से जब काम करते हैं लोग तो 3 दिन लगता है। कितना दिन लगता है, 3 दिन। तो हम इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। हर ऐसा क्वेश्चन कभी भी देगा, आप पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालने का तरीका आपको बता दूं, 8 है, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 8 गुना के 16 कर लीजिए, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, 8 3 के 24 के लिए, 6 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 24 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 6 से काटेगा तो 6 चौके 24, यानी कि ये जो है वो कितने दिन, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। बी से 8 3 के 24, बी कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। सी की तरफ चलते हैं, मतलब तीनों लोग यहाँ पे मिले हुए हैं, क्योंकि तीनों लोग यहाँ पे है ना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों 8 24, यानी कितना काम हो रहा है, 8 काम हो रहा है। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से पूछ दूं कि सी बराबर कितना काम हो रहा है, तो आप तो निकाल लेंगे आराम से। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि ए एक दिन में 4 काम और बी एक दिन में 3 काम, कुल मिला के क्या काम, 7 काम। और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 काम है ना। अब 8 काम है तो बताइए सी का मान निकालना है, तो ए का मान कितना है, 4, और बी का मान है 3, तो सी का मान कैसे नहीं निकाल पाएंगे भाई। अब यहाँ सी का मान निकालना है तो 4 3 7 उधर चला जाएगा, तो 8 - 7 = 1, यानी सी कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। सी कितना एक दिन में कर रहा है, एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो आपको यही बताना है कि अगर अकेला सी इस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, 24 दिन लग जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन वहां पे कहा जा रहा है कि ये काम जो तीनों मिल के किए हैं 8 काम, उसमें जो सैलरी मिली उस दिन 3200 मिली। कितनी मिली, 3200 रुपया मिला। 8 काम करने का 3200 रुपया मिला। तो पूछा जा रहा है सी का हिस्सा कितना है। 8 काम करने का 3200 मिला, तो 1 काम करने बराबर नहीं मिल जाएगा, 1 काम बराबर हो जाएगा 3200 बटे 8, 3200 है, सॉरी 8 से काट दिया, 8 चौके 32, 400, तो 1 बराबर 400। 80 कितना काम कर रहा था, 1 काम कर रहा है, तो बराबर सी का हिस्सा कितना है, 400। सी का हिस्सा कितना रहेगा, तो 400 रुपया मिल जाएगा। आराम से मुस्कुराते, जितना काम करो उतना ना पैसा मिलेगा जी, उससे ज्यादा थोड़ी ना दे देगा कोई। तो 1 का काम करेंगे तो 400 ना पाएंगे। अगर कोई पूछ दे 1 को कितना मिल रहा है, तो 400, और 4 काम कर रहा है, 4 चौके 1600 पा रहा है भाई, बढ़िया, ज्यादा काम करेगा पाएगा ही। बी 3 काम कर रहा था, 4 3 1200 पा रहा है। ठीक है, तो ये सब अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए और समझिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं फिर दूसरा क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि ए एक काम को 15 दिन में, ऐसा ही क्वेश्चन है, ए काम को 15 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। उसी काम को बी 20 दिन में करता है। ठीक है, यदि वे इस पर 4 दिन तक साथ काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश यानी हिस्सा कितना होगा। ठीक है, देखिए इसको मैं मिटाता हूँ, क्योंकि भाई ये ऑनलाइन है, तो आप कभी भी यूज करके इसको उतार सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत शानदार सवाल है, देखिएगा जरा ध्यान से। एक इजी क्वेश्चन आता है इसमें कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत समझ लीजिए आसान है। जैसे कैसे दे देगा, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो कुल मिला के इसका एलसीएम हम ले लेंगे 20, तो 10 गुना के 20, 20 एक 20, कुल मिला कितना काम हो गया, 3 काम। तो ऐसे पूछ देगा कि ए प्लस बी बराबर दोनों, यानी दोनों अगर मिलकर काम स्टार्ट करते हैं तो कितना दिन लगेगा, तो 2 1 कितना काम हो गया, 3, दोनों का काम 3, और कुल काम कितना है 20, तो 3 बराबर 20, 1 बराबर हो जाएगा 20 बटे 3, तो 3 छके 18 सही, 6 सही 2 बटे 3 दिन लग जाएंगे करने, दोनों अगर मिलकर करेंगे तो। ठीक, क्लियर। हाँ, ऐसा भी लगा सकते हैं आप क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं जो अभी क्वेश्चन बोला था मैं उसको लगाता हूँ, इसको हटाता हूँ फिर से। देखिएगा कुछ है नहीं ज़्यादा, इस टाइम एंड वर्क में आप लगाते रहिए, बहुत अभी
और भी टाइप्स के क्वेश्चन है, बताता रहूँगा मैं आपको सब, ठीक है। ये एक काम को 15 दिन में करता है, ये जो है वो भैया 15 दिन में काम किया, लेकिन बी जो है उसी काम को कई दिन में किया, 20 दिन में किया। तो अगर हम देखें तो इन दोनों लोगों का अगर एलसीएम निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 60 होगा ना, होगा भाई, क्योंकि 20 से लेकर 15 से कटेगा ना, 20 दूना 40 से 15 से कटेगा ना, 20 से 60, 15 से कट जाएगा, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, यानी ए एक दिन में क्या काम कर रहा है, 4, अभी एक दिन में 3 काम कर रहा है। हमें क्या करना है, इस सवाल में पूछ क्या रहा है, यदि वे इस पर 4 दिन तक साथ में काम करें, यानी दोनों लोग मिल गए, आओ भैया ए और बी दोनों लोग मिल जाओ, तो दोनों लोग मिलेंगे तो काम कितना होगा, 7 काम होगा। लेकिन कई दिन तक काम किए, 4 दिन तक, एक दिन में 4 काम, तो 7 दिन में 4, 7 चौके 28, 28 काम हो गया खत्म। कुल काम कितना था, 60, तो 60 काम में से ये लोग 28 काम कर चुके हैं, तो काम कितना बचा अभी, रिमेनिंग वर्क कितना है, 32, 32 काम अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब 32 काम बचा हुआ है, करना किसको है इसमें से, इसमें पूछा नहीं है कि ए खत्म करेगा कि बी खत्म करेगा, इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है जो बचा हुआ काम उसका भाग कितना है, अंश कितना है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, 32 जो रिमेनिंग वर्क रहेगा उसको लिख लीजिएगा, 32 32 और नीचे कुल काम कितना है, 60, ठीक है। अब इसको काट दीजिएगा, जो काट देंगे वही बट्टे में यानी हिस्सा में आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज अगर पूछता तो 100 मल्टीपल बाई 100 कर लेते, ठीक है। कितना परसेंट काम बचा है या कितना परसेंट खत्म हो गया वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे कर ले 8 चौके 32 और 15 चौके 60, यानी कि 8/50, ठीक है। 8 बटे क्या होगा, 15, यानी इतना भाग बचा हुआ है, अभी काम बचा हुआ इतना। अब कितना कर लिए हैं, तो 8 में से अगर सॉरी 15 में से 8 काम निकालने, कितना काम बचा, 7/15, यानी इतना काम खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, और ये अभी भी क्या है, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अगर परसेंटेज पूछ दे कि कितना परसेंट मतलब वो काम खत्म हो चुका है या बचा हुआ है, तो कितना परसेंट काम बचा हुआ है, 8 सही 8/15 गुणे परसेंटेज ही हमेशा 100 कर लेते हैं, बस 100 कर लीजिएगा, जो आएगा वही परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो भाई बताइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, तो एक बार देखिए ध्यान से, उड़ाते जाइए ऐसे सवाल, ठीक है ना, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और पढ़ लेता हूँ, आपको बताया थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, मगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत से एग्जाम्स में भी पूछा गया है, मतलब प्रतियोगिता जो होती है, देखते हैं आप लोग ना, जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं, जैसे मतलब कि पुलिस की परीक्षा हो गई, SSC MTS में भी मैंने देखा था, तो उन सब में क्वेश्चन में ये सब परीक्षाओं में ये वाली भी क्वेश्चन ये आए थे कुछ बार, और जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो भी क्वेश्चन में मिला है कई बार, ठीक है। तो उसको देखिएगा, अभी मैं ध्यान से बता दे रहा हूँ आपको, इसको मिटाता हूँ कि ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, सुनिएगा, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी जो है उसी काम को पता नहीं कितना दिन में करता है, वही बताना है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, जबकि वो बी इससे कितना परसेंट, 25% कुशल है, क्या है, 25% कुशल, कुशल का मतलब अच्छा काम कर रहा है, यानी उससे तेज है, 25% तेजी से काम कर रहा है। तो हमें यहीं से आपको यहीं से मिल जाएगा अभी क्या कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए से, ए की तुलना में 25% ज्यादा काम कर रहा है, किसी तुलना में, ए की तुलना में, तो बी द्वारा किया गया कार्य अधिक कार्य ए से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी द्वारा किया गया अधिक कार्य, ठीक है, अधिक कार्य किसके द्वारा, ए से, चलो ये भी लिख देते हैं, ठीक है। यानी बी द्वारा किया गया कार्य किससे, ए से अधिक कार्य किया गया बी द्वारा। देखिए कैसे करते हैं, 25% किया गया, इसको अगर हम बट्टे में कन्वर्ट करें तो 25 प्रति मतलब बट्टे 100, 7 मतलब 100, इसी को हम बदल लेंगे, 25 प्रति मतलब बट्टे, 7 मतलब 100, 25 चौके 100 यानी 1/4, ठीक है, हो गया ना। अब ये 1/4 वो अधिक कर रहा है, यानी कि 4 काम था वो 1 काम अधिक किया, तो इसका मतलब है तो किसने कर दी, उस बी के द्वारा किया काम कितना है, 5/4,
बी ने कितना काम किया है 5/4। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो किसका ए का है, यानी ए ने कितना काम किया 4 काम किया, बी ने कितना काम किया 5 काम किया। अब बताइए 4 काम किया है लेकिन कितना दिन तक किया है बी 20 दिन, ए 20 दिन तक किया है। ये बताइए ए बराबर 20 काम किया गया लेकिन 4 के हिसाब से, तो 20 चौक के टोटल काम कितना हो जाएगा 80। कितना काम हो जाएगा टोटल 80, यानी एक हिसाब से उनकी काम कितना था 80 काम था। अब बी बेचारा करेगा लेकिन कितना हिसाब से करेगा 5 के हिसाब से। देख लो भाई ये बी ज्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि कुशल है भाई, 25% ज्यादा कुशल है तो ज्यादा ही करेगा। ये 4 काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा 5 काम करेगा। अब ये 5 काम किया तो 5 से हम इसमें भाग देंगे, यानी कि क्योंकि बी का दिन पूछ रहा है कितने दिन में करेगा। एक दिन में भाई 5 रोटी खा रहा है तो 80 रोटी खाने में कितना दिन लग जाएगा, है ना। ये तो मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि ए मतलब कुछ रोटियां हैं वो 20 दिन में खा के खत्म कर दे रहा है, बी वो रोटियां खा रहा है लेकिन उसे पता नहीं कितना दिन लगेगा, जबकि वो 25% ज्यादा उससे खा रहा है, उससे 25% ज्यादा खा रहा है। तो 25% ज्यादा खा रहा है तो बट्टे में अगर देखेंगे तो 1/4 खा रहा है। 1/4 का मतलब टुकड़ी ज्यादा खा रहा है ना। अगर वो बी अगर मान लीजिए ए जो है ए अगर 4 रोटी खा रहा है एक दिन में तो ये उससे 25% ज्यादा खाएगा, यानी 1 रोटी ज्यादा खाएगा। तो बी एक दिन में कितना खाएगा 5 रोटी खाएगा। तो भाई बी को ए को 20 दिन लगा था 4 रोटी खाने में, तो 20 चौक को 80 रोटी खाया होगा, यानी कुल 80 रोटी थी। अब 80 रोटी किसको खाना है बी को, तो बी बेचारा कितना खा रहा है ज्यादा खा रहा है, 5 रोटी खा रहा है, 80 रोटी खानी है। तो बी बराबर हो जाएगा 80/5, 5 से काटिएगा 16 दिन, यानी बी कितने दिन निपटा देगा 16 दिन में निपटा देगा, रोटी खत्म। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। आपको थोड़ा अलग भी आ जाएगा कि 25% कुशल है, कहेंगे 30% कुशल दे देगा, या उससे कम काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लगाते रहिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट में मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको बता दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी पाठशाला। धन्यवाद।